वफाकी हुकूमत को अक्टूबर में 2 लाख टन चीनी दरामद करने में कामयाबी मिल गई है। इससे पहले 3 माह में सिर्फ 31,289 टन चीनी ही दरामद की जा सकी थी। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। ताहिर, बताइएगा। जी, वफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट में चीनी दरामद करने के हवाले से तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसके मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह जुलाई से लेकर अक्टूबर के दौरान मजमूई तौर पर 2,31,390 मीट्रिक टन चीनी दरामद की गई, जिसमें से सिर्फ अक्टूबर के महीने में 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की चीनी दरामद की गई। चीनी की दरामद के बावजूद कीमतों में कमी लाने के जो दावे हैं वो वफा नहीं हो सके हैं। अक्टूबर में 31,62,40,40,00,000 रुपए की 2 लाख टन चीनी दरामद की गई, जबकि जुलाई से अक्टूबर 2025 में मजमूई तौर पर जो चीनी दरामद की गई उस पर 36,97,60,00,000 रुपए की मालियत आई है। वफाकी काबीना ने इस साल 4 जुलाई को 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी थी और चीनी की दरामद करने का मकसद ये था कि मुल्क में कीमत में कमी लाए और इस्तेहकाम लाया जा सके। लेकिन जुलाई के आगाज पर मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा फी किलो कीमत 196 रुपए थी, जो गुज़श्ता हफ्ते तक बढ़कर 229 रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी वफाकी हुकूमत के चीनी में कमी लाने के जो दावे हैं वो वफा नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने भी चीनी दरामद करने के हुकूमत के फैसले की मुखालफत की थी और फैसला ये हुआ था कि सरकारी सतह पर टीसीपी के जरिए चीनी दरामद की जाएगी और वफाकी हुकूमत ने चीनी की दरामद पर टैक्स से इस्तेमाल भी दिया था। जी ताहिर शिरानी, बहुत शुक्रिया।